जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा हालात पर बात करने जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान में 3 दिन से कम का समय बचा हुआ है। 4 नवंबर को पहले चरण का प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इस बीच मौसम के चलते जहां चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है, वहीं कई नई घटनाओं ने चुनाव को काफी हद तक प्रभावित किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मोकामा की घटना। मोकामा की घटना ने पूरे चुनाव प्रचार का नैरेटिव एक तरह से बदल दिया है। बीजेपी और जेडीयू द्वारा इस चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा जंगल राज का मुद्दा उठाया था और लालू राज के 15 साल के शासन की बात की थी। लेकिन मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की हत्या होने के बाद से महागठबंधन के सारे नेता बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि मोकामा में जिस प्रकार से कांटे की लड़ाई थी, उसमें यह हत्या अनंत सिंह को फायदा दे सकती है। इसका बिहार के बाकी क्षेत्रों पर क्या असर होगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश सिंह जी से और पूछते हैं कि मोकामा में जो ताजा घटना हुई है उसका क्या असर पड़ेगा। मोकामा में जिन पे आरोप लगा है वो तो खुद ही मतलब एक तरह से बाहुबली रहे हैं, शुरू से रहे हैं, हमेशा जीतते रहे हैं, प्रभाव क्षेत्र है बाहर और के आसपास, और जो भी चीजें हैं उधर जो उनके अगेंस्ट भी जो हैं वो भी बाहुबली हैं, और जो जिनके साथ ये घटना हुई वो भी कुछ थे ही। तो उसका असर पूरे बिहार पे इधर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि वो जो जंगल राज का जो टैग था ना लालू ओलू के रिजीम का, उस पर थोड़ा सा असर पड़ा है। इसलिए कि इसके पहले अगर ये तो खैर इलेक्शन के चुनाव के दौरान जो हुई घटना ये अलग चीज, के पहले एक पटना जैसे शहर में एक बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हुआ, उसके पहले एक आध और घटनाएं वैसी हुई जो काफी अस्पताल में जाके दिन दहाड़े हत्या हुई। तो ये कहना कि एकदम सुधर गया है वो नहीं है। घटनाएं तो वैसे हर प्रदेश में होती हैं, यूपी में इतना करते हैं, यूपी में भी बहुत घटनाएं हो ही रही हैं, रोज हो रही हैं। तो इसका असर कितना होगा थोड़ा सा अब ये तो खैर बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन इलेक्शन में क्या है कि एक घटनाएं बहुत ज्यादा सडनली प्रभाव नहीं डालती हैं, लोग मूड काफी बनाए रहते हैं। मोकामा का असर मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मोकामा के आसपास बेशक थोड़ा पड़ जाए और मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बहुत ईमानदार आदमी, बहुत ऐसा पर्सनालिटी रहता तो समझ आता। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बीजेपी का जो प्रचार जिस बिंदु पर था, जो उनका मेन प्रचार का आधार था, वह किस हद तक डैमेज हुआ है? बीजेपी का डैमेज 2 तरह से है कि एक तो ये जंगल राज पे जा रहे थे, जो कि ये दिखा रहा है कि नहीं अभी फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ खराब हो रही है, और दूसरा है कि इनका जो एक तंत्र जो काफी प्रचार करता है वो जो मौसम की वजह से और सब की वजह से उतना पहुंच नहीं पा रहा है। चुनाव पहले जैसे अब रहे भी नहीं है। अब चुनाव पहले ऐसे इसलिए नहीं रहे हैं कि पहले बहुत लंबा समय भी रहता था तो भी आप पहुंच नहीं पाते थे जगह जगह, और अब भी बहुत कम समय है तो भी आपका जो सोशल मीडिया और सब जो भी चीजें हैं उसके थ्रू काफी ज्यादा प्रचार हो रहा है। प्रचार के ढंग बदल गए हैं। पहले था, आपको ध्यान होगा मायावती के समय, या बहुत ज्यादा जो यूपी में जो पहला मायावती का उभार था उसमें आपको दिखेगा कि ट्रेडिशनल मीडिया बहुत काम करती थी। ट्रेडिशनल मीडिया वो है कि गांव-गांव में जहां कोई नेता नहीं पहुंच पाता था, इन्होंने क्या किया था कि नीले रंग से हाथी बनवा दिए थे मकान में। कोई पढ़ा लिखा नहीं था, अगर आप लिख भी देंगे हाथी छाप तो हाथी कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो हाथी का पिक्चर वो देख के समझ जाएगा। तो मायावती का जो कांसीराम का जो शुरू वाला ट्रेडिशनल मीडिया था, वो मीडिया से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होती थी। मुझे याद है कि एक आदमी मिले थे बहुत पहले 90s में, जब मायावती एकदम उभार पे आने वाली थी, कांसीराम हुआ, तो भी था कि आप इंग्लिश मीडिया में कुछ भी लिख देंगे हमारे वोटर पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन जो हमारे बारे में बहुत खराब इंप्रेशन रखता है, वो थोड़ा सा सोचेगा कि वास्तव में हम
इतने खराब हैं कि नहीं है। एनडीए द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया, अपना संकल्प पत्र, उसको 26 सेकंड में खत्म हो गया। विपक्ष ने, महागठबंधन ने इससे काफी मुद्दा बनाया। आपको क्या लगता है कि उसमें नीतीश कुमार को क्यों नहीं बोलने दिया गया? नीतीश तो कल एक मैसेज नीतीश का आया, मजबूरी में डलवाया गया, मजबूरी में डाला, लेकिन उसमें भी आप उस मैसेज में भी देखिएगा कि उनको हेल्थ इशू क्लियर दिख रहा है। बहुत ज्यादा लंबा वो बना नहीं सकते हैं, बहुत लंबा उन्हें ला नहीं सकते हैं। उनको अगर साइड लाइन ही रखे रह रहे हैं, क्योंकि वो फेस दिखाना है, इन्हें फेस लेके चल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अब की अगर आ भी गए वो लोग, तो नीतीश को बेशक चेहरा बना लें कि अंदर से रूल किसी और का ही रहेगा, क्योंकि नीतीश बहुत ज्यादा फ्रंट में अब आने वाले नहीं है, नहीं लग रहा है ऐसा। तो ये लास्ट में जो प्रचार अभियान में दोनों तरफ से लोग कूद रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि किसको बढ़त देगा? महागठबंधन को देगा, भाजपा को देगा? नहीं, वो तो पिछले बार भी जो बात आपसे हुई थी, ये था कि बहुत क्लोज फाइट है दोनों की जी। और जहां तक सवाल है कि सबके पीछे कोई ना कोई दाग है जी। और जैसे अब कांग्रेस, जंगल आज उधर था, कांग्रेस आज उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस के समय भी बहुत घटनाएं हुई हैं बिहार में। अगर आप देखिएगा ना, तो जो स्टेबल गवर्नमेंट आई है वो एक लालू की 5 साल पूरी रही, फिर नीतीश की कई बार रही, तो ये स्टेबल गवर्नमेंट रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीती नहीं। 80 से 90 के बीच में अगर आप देखिए तो 80 वाला भी, 85 वाला भी, सब क्लीन मेजॉरिटी से जीती है कांग्रेस। लेकिन अब उनकी पॉलिटिक्स क्या है, कभी किसी का दिल्ली पसंद नहीं करता था, धर एक 2 साल में चीफ मिनिस्टर कई बार जगन्नाथ मिश्रा बजे, गफूर आए, फलाना आए, ये मतलब जो भी है। अब केवल ललित नारायण मिश्रा का एक बार मर्डर हो गया, जो डेथ घटना हुई, उसके बाद सिंपैथी हमारे पास आएगी, उनके भाई को बना दिए एक अच्छे चीफ मिनिस्टर को हटा के। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में समीकरण बन रहे हैं उसमें बीजेपी और जेडीयू में से सबसे ज्यादा सीटें कौन जीतेगा? बीजेपी बढ़त ले लेगी या जेडीयू? क्योंकि बहुत सारे समीकरण अब ये आने लगे हैं कि जेडीयू हो सकता है बीजेपी से ज्यादा सीटें जीते। ऐसा आया है सर्वे? हाँ, कुछ हम 2-3 सर्वे देखे तो उसमें ये हो रहा है कि जेडीयू भी बहुत अच्छा कर रही है, जबकि शुरू में माना जा रहा था कि जेडीयू पिछली बार से हो सकता है बेहतर करे लेकिन कमजोर करेगी। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है बीजेपी से ज्यादा कर पाएगी। बीजेपी ही दोनों 101 पे लड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है परसेंटेज ऑफ विनिंग परसेंटेज जो है वो बीजेपी का ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बिहार के परिणाम का आप आने वाले और चुनाव पर क्या असर देखते हैं? बिहार का देखिए, इस बार बिहार का मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज जाने वाला है। अगर बिहार में बीजेपी अपने को संभाल ली, फिर सत्ता में आ गई, तो सब चीज ऐसे ही स्मूथ ऐसे ही चलेगा। थोड़ा सा भी फिर टाइम इन लोग को लगेगा रिवाइवल का। लेकिन अगर बिहार में चेंज हुआ, इसके बाद कुछ ही दिन बाद जब बंगाल आएगा, बंगाल में अभी भी ममता बहुत स्ट्रांग है, तो इसका सीधे दिल्ली वाले पे 29 पे असर आएगा और उसके पहले 27 में यूपी पे आ जाएगा और यूपी बचा नहीं सकता है इस प्रभाव को। अगर ये थोड़ा सा भी वहां पे बिहार में गड़बड़ हुए एनडीए, तो यूपी में 27 में ये कितना भी जोर मारेंगे, पूर्वांचल तो इनके हाथ से काफी हद तक काफी डैमेज होगा। अब जन स्वराज आपको कितना बैक होती, वापस लौटती दिख रही है? नहीं, जन स्वराज में जिस तरह से उभार हुआ था और जिस तरह आज के डेट में देखिए, इस तरह आज प्रशांत किशोर नाराज हो जा रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था दिल्ली के एक चैनल में, वो थोड़ी बात पे कुछ भी अपना पूछा जा रहा था तो नाराज हो जा रहे थे कि आप टीआरपी के लिए कर रहे हैं, आप अपने पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आप में फ्रस्ट्रेशन आ गया है, दूसरे में फ्रस्ट्रेशन नहीं आया है। मीडिया तो जो अपना रोल है वो मीडिया तो करेगा ही, लेकिन पॉलिटिशियन जो है मीडिया पे ब्लेम डाल के आप बहुत आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आप कमजोर हुए हैं, आप भटक गए हैं, अपने जो उभार जो था वो पीछे गया है, चाहे जो भी गलती हुई हो।